एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का फिगर 1। सो फिगर 1, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैच बिटवीन नेशन, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो in 1848. So, in 1848, Frederick Soriot, a French artist, prepared a series of 4 print visualizing his dreams as a world made up a democratic and social republic. So, इसमें है कि 1848 में फ्रेडरिक सोरियो को, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, उन्होंने बनाया था पेंटिंग जो बेसिकली उनके ड्रीम के ऊपर थी। और ड्रीम था कि डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक उन्होंने अपनी कंट्री को देखा था। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. तो इस पिक्चर में बताया गया है कि क्या हो रहा है कि यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, वो आ रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास। जब आ रहे हैं तो उन्हें होमेज का मतलब होता है कि मतलब कि अपनी वो दिखाना, श्रद्धा दिखा रहे हैं कि उन्हीं की वजह से वो हैं और वो नहीं है। और उन्होंने यही है फर्स्ट लाइन में। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं। As you would recall, artist of the time of the French Revolution, personally liberal as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment. So क्या है, हमने क्लास 9th में ये पढ़ के आए थे कि जो भी हमारी, जैसे हमारी लिबर्टी को दिखाया जाता है तो एक फीमेल फिगर ही होती है। जैसे हमारी ये भारत माता, वैसे ही लिबर्टी के लिए यहाँ पर हमारी एक फ़ीमेल को ही, स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक फ़ीमेल है, इसलिए उनको दर्शाया गया है। सो इनके हाथ में एक एनलाइटमेंट है, जिसे आप हिंदी में मशाल कह सकते हैं। और शी बियर इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ अ राइट ऑफ मैन इन द अदर। मतलब कि उनके एक हाथ में आप देख सकते हैं कि एक पेजेस टाइप में कुछ है, तो वो एक चार्टर है। चार्टर का मतलब क्या होता है, जिसमें लॉज लिखे होते हैं, राइट्स लिखे होते हैं ऑफ मैन। उस समय पे वुमेन इतनी इंडिपेंडेंट नहीं थी कि उनके भी राइट्स लिखे हों, वोटिंग ऑफ राइट्स उस समय पे नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने चार्टर ऑफ इन द अदर, इसमें मैन का एक चार्टर लिया है, राइट ऑफ मैन, ठीक है। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ अ इमेज लाई द चार्टेड रिमेन ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स। क्या बोला गया है, जो हमारी स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके सामने कुछ पड़ा हुआ है। अब वो क्या है, वो है एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक अगर आपको एब्सोल्यूट सब्स्टिट्यूशन का मतलब जानना है तो आप ये वाला पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। मैं बेसिकली आपको बता देती हूँ क्या है। एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है ओल्ड सिस्टम। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एक मुकुट गिरा है एंड और बेसिकली चीज़ें गिरी हैं। तो मतलब कि जो पुराना सिस्टम था, पुराना सिस्टम क्या होता है, डेमोक्रेटिक, वो वाले सिस्टम के हमारे पास कोई एब्सोल्यूट्स मतलब कि आइटम्स हैं। यहाँ पर एब्सोल्यूट का मतलब आइटम्स है, ओल्ड आइटम्स, ठीक है। ओल्ड सिस्टम की जो थी चीज़ें वो सारी यहाँ पर पड़ी हैं। इन सोरेट atopic vision, the people of the world are grouped as distinct nation identically through the flag and nation custom. So क्या बताया गया है कि जो लोगों के the situation which is not possible, यहाँ पर जो विजन है ना वो दिखाया गया था सोरेट की पिक्चर में, कि मतलब कि ऐसा हो नहीं सकता बट ऐसा हुआ था उनकी पिक्चर में। सो यहाँ पर द सिचुएशन विच इज़ नॉट पॉसिबल, इसका मतलब है ऑटोपियन का मतलब। सो द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज अ डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिकली थ्रू द फ्लैग एंड नेशनल कस्टम्स लीडर्स। द प्रोसेशन वेज पास इन द Statue of Liberty are the United Nations and Switzerland, which at the time were already nation state. So क्या बताया गया है कि ये जो सारी यहाँ पर कंट्रीज यहाँ पर जो जा रही हैं, ये सारी एकजुट होकर यहाँ पर से निकल रही हैं। ये नहीं है कि कोई भेदभाव है, एक लाइन से जा रही हैं, यही बताया गया है।
इनके अंदर लिबर्टी दिख रही है। तो यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट है और स्विट्ज़रलैंड है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यूनाइटेड स्टेट स्विट्ज़रलैंड है, वो इस टाइम तक खुद ही नेशनल स्टेट था। मतलब कि जो फेडरेशन को ये सपना आया था, ड्रीम आया था, उस समय ये सब वो थे, इंडिपेंडेंट थे, डेमोक्रेटिक थे और नेशनल स्टेट थे। आगे देखते हैं। फ्रांस आप देख सकते हैं, फ्रांस का रेड ब्लू वाइट का फ्लैग होता है फ्रांस का। यहाँ पर आइडेंटिफिकली बाय द रेवोल्यूशन ट्राई कलर हैज जस्ट रीच द स्टैचू। मतलब ट्राई कलर कौन सा? फ्रांस का ट्राई कलर, ब्लू रेड वाइट, ये एकदम रीच मतलब कि एकदम पहुंच ही गया था हमारे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास। शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियर ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। सो जर्मनी में वहाँ पर पहुँच गया था। Intensively at the time of the Soviet created as image, the Germany people did not yet exist in the United Nations। मतलब कि जब इन्होंने ये सोवियत ने जब ये पिक्चर बनाई थी उस समय पे जर्मनी यूनाइटेड नेशन में एग्जिस्ट नहीं करता था। The flag they carry in the expression of the liberty hope in 1848 to unify the numerous Germany speakers principles and the nation state under a डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इसी उत्साह या फिर उसी चाव से वहाँ पर खड़े थे कि उन्हें भी नेशनल स्टेट घोषित किया जाएगा। फॉलोइंग द जर्मनी पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ द टू सिक्ला एंड लोम्बेरिया, पोलैंड, फ्रांस, आइसलैंड, हंगरी एंड रशिया आर द हिवली अबव क्रिस्ट सैंड एंड द अर्गिस ग्रेज अप टू द सीन। मतलब कि ये सारी स्टेट आपको जर्मनी के बाद दिख जाएंगे। दे हैव बीन यूज द आर्टिकल्स ऑफ सिम्बल्स फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि आप उनके आप देख सकते हैं आर्टिस्ट जो थे वो एकदम सिम्बलाइज करते हैं फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द पीपल। सो यही था पूरे फर्स्ट फिगर 1 में। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है आपसे वो है, व्हाट आर द आइडिया गिवन बाय द प्रिंट गिवन बाय द फ्रेडरिक सोरियो। कि कौन सा आइडिया था कि फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग से हमें मिल रहा था। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट वाज द एसेंस ऑफ द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी। So thank you for seeing all these videos. Till then, bye bye.